और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और वही कारण था कि ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे नेता, राष्ट्रवादी विचारधारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और भाजपा में आए थे। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में धोखा देकर, झूठे वादे देकर मतदाताओं से वोट तो ले लिया, उनका उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सर्वप्रथम आज का यूट्यूब चैनल में देखिए आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे सरदारपुर विधानसभा में जीत के आप कितने करीब हैं, या जो वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला है या दो राजनीतिक दलों के बीच में, या एक तरफा चुनाव, इसको लेकर आपको क्या बोलना है? सरदारपुर विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेल सिंह जी भूरिया को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जन जन के लाडले नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद के लिए इस देश में जो 9 वर्षों में काम किया है और गरीबों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मातृशक्ति के लिए उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो लगातार विकास के कार्य इस प्रदेश में किए हैं और 170 ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू किए जिनके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक परिवारों को प्रदेश व केंद्र की सरकार सहायता दे रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाल रहे हैं। इस प्रकार किसान के खाते में 12,000 रुपए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार डाल रही है। इन सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग लेकर सरदारपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के हजारों कार्यकर्ता सरदारपुर विधानसभा में एकजुट होकर लगे हैं। और यही एकजुटता 17 नवंबर को जब विधानसभा के लिए वोटिंग होगा और 3 दिसंबर को जब मतदान आएंगे और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जैसा कि आज सरदारपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उस दौरान बेल सिंह जी के साथ संजय बघेल जी, जिनको भरी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, इस पर आप क्या कुछ? कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं उनको भी कहीं न कहीं पार्टी अपनी योग्यता के अनुसार दायित्व देगी। जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कई महत्वाकांक्षी योजना है, बाकी वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि सिर्फ लाडली बहना योजना को ही महत्व दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पहले 50% आरक्षण मातृशक्ति को, हमारी बहनों को राजनीतिक क्षेत्र में दिया, और अभी वर्तमान में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है और लाडली बहना योजना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस प्रदेश में लागू करी। 1,000 रुपए से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और शिवराज जी का कहना है हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी तो 3,000 रुपए प्रति माह हम लाडली बहना के खाते में डालेंगे। जैसा कि सरदारपुर में 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा और कई बार कांग्रेस का रहा, उस अंतराल में पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ कमियां रही थी जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा? पिछली बार तो कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे, 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 4,000 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करेंगे, ये झूठे वादे पिछले 2018 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेताओं ने किए थे। एक भी वादा कांग्रेस ने 18 माह के कार्यकाल में नहीं पूरा किया और वही कारण था कि ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे नेता, राष्ट्रवादी विचारधारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और भाजपा में आए थे। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में धोखा देकर, झूठे वादे देकर मतदाताओं से वोट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से जो झूठे वादे थे, कहीं ना कहीं मतदाता को वोटों के अगर मामले में वोटों का प्रतिशत माने तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में कांग्रेस से अधिक वोट मिले थे, लेकिन कई सीटों में जरूर 2, 4, 5 सीटों का अंतर रह गया था, हम थोड़े पीछे हो गए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में आ रही है। इस विधानसभा में बागी प्रत्याशी के कारण कहीं हार का सामना ना करना पड़ा, या ऐसा अंडरग्राउंड कोई बागी से बचने के लिए क्या कुछ पार्टी ने तैयारी? भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है। आज चाहे शिवराज जी की सभा हो,
चाहे हमारे प्रत्याशी वेल सिंह जी भूरिया ने जो नामांकन का फॉर्म भरा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी दोनों कार्यक्रमों में एकजुट होकर उपस्थित थे। आप इस विधानसभा में जीत के कितने करीब हैं, या यूं कहें कि आप इस विधानसभा में कितने वोटों से जीत रहे हैं? सरदारपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हम 15 से 20 हजार वोटों के बीच में यह चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं आज का युग न्यूज चैनल और मैं सुंदर सिंह हड़ा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।